नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन विशेष में और मैं हूं आपके साथ आयुष और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश अपने हुए पर आए। हमने आपको पिछले 3 एपिसोड में दिखाया कि किस तरीके से वृद्धों की तमाम समस्याएं हैं, किस तरीके से जिंदगी के उस मुकाम पे जब उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता अपने बच्चों की होती है तब वही बच्चे उनको अपनी जिंदगी से किनारे कर देते हैं। इन तमाम चीजों की गहन पड़ताल करी हम लोगों ने, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश की और जानने की कोशिश करी कि आखिर ये जो तमाम चीजें हैं हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर क्यों आ गए। इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने अपने पिछले 3 जो एपिसोड रहे उसके अंदर खंगालने की भी कोशिश करी। तो आज के भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और आज निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे जो समाज का स्तर है वो इतना ज्यादा क्यों गिरता जा रहा है। तो अपने हुए पराये के इस आखिरी और अंतिम एपिसोड में हम इससे पहले ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। कुछ ऐसी कहानियां जिससे हमने कल भी आपको रूबरू करवाया था, वैसी ही एक कहानी यानी कि एक बुजुर्ग की जीवन की सच्ची दास्तान आपको आज हम फिर से दिखाएंगे। उन चीजों को भी एक बार जरा आप फिर से देखिए ताकि आप इन तमाम चीजों को समझ सकें और फिर हम इन तमाम चीजों के निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि आखिर ये जो सामाजिकता का स्तर है इतना ज्यादा क्यों गिरा है। हकीकत ये भी है कि बुजुर्ग घर की 4 दीवारी के भीतर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बुजुर्गों को सताया जा रहा है। अपने ही घर में वे उपेक्षा की शिकार हैं। बेटे बहुओं का तिरस्कार सहने के लिए बेबस है। लिहाजा अब बुजुर्ग भी घर में रहना नहीं चाहते। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि बुजुर्ग भी अब घर की 4 दीवारी में नहीं रहना चाहता। बुजुर्गों ने अब ओल्ड एज होम को स्वीकार लिया है। बुजुर्ग मानने लगे हैं कि ओल्ड एज होम घर से बेहतर जगह है क्योंकि वहाँ हम उम्र के लोग साथ रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं, आपस में बोलते बतियाते जीवन के कड़वे मीठे अनुभव सुनाते वक्त कट जाते हैं। कहते हैं माँ बाप का दर्जा भगवान से ज्यादा होता है और यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं और जानेंगे कुछ ऐसे माँ से, कुछ ऐसे पिता से कि आखिर वो परिवार को छोड़कर इस वृद्धाश्रम में क्यों आ गए, क्यों वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो गए। हमारे साथ हैं शीला जैन जी और ये 17 सालों से इस वृद्धाश्रम में रह रही हैं। जानेंगे इससे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ रह रही है। बताइए। हाँ जी, वो जो थे तुम्हारे अंकल तो गुजर गए और बच्चे हैं बड़े बड़े। फिर मैं इधर आश्रम में आई। मेरे को इधर रहना बहुत अच्छा लगा और मेरे को इधर ही बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों के पास मेरे को जाने का कोई मन भी नहीं है। आखिर क्यों नहीं करता? क्योंकि आदमी तो है नहीं, अब बच्चे हो गए बड़े। अब बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चे अपनी मनमानी भी तो करेंगे, वो बड़े जो हो रहे हैं इसलिए तो बच्चे तो सुनेंगे नहीं मेरी। मैं बेकार में तो आपकी बातें नहीं सुनते हैं? कौन सुनेगा? मैं उनको बता के भी नहीं आई थी। अच्छा, ये तो उनको, हाँ ये तो बाद में बताया है उनको। मैं क्या आश्रम में चली गई। गुस्सा नहीं किया उन्होंने? नहीं, क्यों गुस्सा करेंगे। वो सोचा अच्छा है, बुढ़िया भाग गई। हालांकि बुजुर्गों की बहलाव भरी इन बातों के पीछे होने वाली मानसिक प्रताड़ना भी कहीं से कम नहीं होती होगी। बुढ़ापा या शारीरिक शिथिलता जीवन चक्र का हिस्सा है। ये नियम हर किसी पर समान रूप से लागू होता है, लिहाजा इसे मानसिक रूप से सहर्ष स्वीकार लेने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज के लिए सागर के साथ आलोक झा की रिपोर्ट।
तो ये उन बुजुर्गों की दास्तान है जो हमने आपके सामने रखी है। आपने देखा भी कि किस तरीके से इन बुजुर्गों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है अपने जीवन में, और जब उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब किस तरीके से उनको समाज से बहिष्कृत किया गया, उनको अपने ही परिवार से दूर जाना पड़ा। भले ही इसमें कुछ बुजुर्ग ऐसे रहे हों जिन्होंने कैमरे के सामने ये बात बड़े हंसते हुए स्वीकार करी हो कि उन्होंने खुद अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन आप उस चीजों को जरा या फिर उन दर्द को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर इन बुजुर्गों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने अपने पिछले 3 एपिसोड में भी चर्चा की। बहुत सारे हम लोगों ने गेस्ट को बुलाया, कई ऐसे थे जो इन वृद्धाश्रमों से जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे भी थे जो इन वृद्धाश्रमों को चलाते थे, कई लीगल एस्पेक्ट भी इन तमाम चीजों के थे, उनके ऊपर भी हमने चर्चा करी। लेकिन आज हम इन तमाम चीजों को छोड़ के इन तमाम चीजों के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में इस बीच हमारे सहयोगी आलोक मौजूद हैं जिन्होंने इन तमाम चीजों की गहन पड़ताल करी, गए खुद वहां पे वृद्धाश्रमों में जाकर देखा, इन बुजुर्गों से मिले, तो उन्हीं से सबसे पहले इन तमाम चीजों को समझते हैं। आलोक, आपने तमाम चीजों की बड़ी गहन पड़ताल करी, आप गए खुद वृद्धाश्रमों में, आप पहुंचे, आपने बुजुर्गों से भी जाकर इंटरेक्ट किया, तमाम चीजें हमारे दर्शकों के सामने रखी। लेकिन आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आप जब वहां पे पहुंचे, जब इन तमाम चीजों की पड़ताल करनी शुरू करी, तो सबसे पहले आपके जो दिमाग में जो चीजें थी वो हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद जो चीजें आपने महसूस करी, उसके बाद आपने क्या इसका निष्कर्ष निकाला, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल आयुष, जब मैं वृद्धाश्रम गया था तो सबसे पहले जब मैंने इंटर किया गेट को, मुझे एक दर्द सा आभास हुआ। जो कल हमने दिखाया था श्री विश्रामालय में 150 बुजुर्ग रहते हैं, और भी अनाथालय गया और भी वृद्धाश्रम गया मैं, वहां पे एक चीज कॉमन थी कि लोगों में दर्द ज्यादा था। क्योंकि ये लोग जब जीवन के अंतिम क्षणों में जब आवश्यकता होती है कि इनके बच्चे इन्हें सहारा दें, इनके बच्चों यानी अपने पोते पोतियों, ज्यादातर उम्र जो है वो पोते पोतियों नाती नतनियों के साथ खेलने में गुजारना चाहते थे, लेकिन वो उल्टा हुआ। अब ये वृद्धाश्रम में है, और जाहिर सी बात है कि वृद्धाश्रम कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहेगा, कुछ न कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी। एक बात मैं बता दूं कि जब वहाँ कुछ वृद्ध से मैंने पूछा कि आपके पास फोटो है, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने फोटो भी दिखाई उनके बच्चों के, उनके बेटियों के, उनके बेटों की, लेकिन साथ में ये भी गुजारिश की कि आप इन फोटो को टीवी पे मत दिखाइएगा, क्योंकि इससे मेरे बच्चों की बदनामी होगी। निश्चित तौर पर अब भी जबकि वो बेघर कर दिया उन बच्चों ने, एक तरफ देखिए इसे ही कहते हैं माँ बाप का प्यार। आयुष जी जी जी। लेकिन आलोक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में भी अपने दर्शकों को तमाम चीजें दिखाई हैं, और कुछ गेस्ट भी हमारे आए जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी इन बातों को कहा कि बहुत से ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, या फिर उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं, भूलने की उनको बीमारी हो जाती है, या फिर अगर हम ये कहें कि शारीरिक रूप से भी वो अक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चों के बारे में उनसे कुछ पूछा जाए या उनके नामों को पूछा जाए तो वो लोग उन चीजों को नहीं भूलते। क्या ये चीजें आपने भी वहां पे महसूस करी? क्या वाकई में ये हकीकत है कि तमाम चीजों को भले ही दरकिनार कर दें, भले ही अपनी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ भूल जाएं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं भुला पाते? जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि वो सभी वृद्ध माँ थे और पिता थे, और जिसका स्नेह, जिसका निस्वार्थ स्नेह जो है वो पूरी दुनिया जानती है माँ बाप कैसे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों ने जब इन्हें घर से निकाला, इनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ज्यादातर मैंने ये देखा कि जो शरीर से शारीरिक रूप से अक्षम थे, मतलब जो काम नहीं कर सकते थे, उनको ज्यादातर बच्चे जो है बच्चे सड़क पर छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में जाने के लिए। तो क्योंकि अक्सर देखा गया है, हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि 56% जो बुजुर्ग है वो घर में जो है अपने पोते पोतियों का और इनका एक घरेलू आप कह सकते हैं सर्वेंट टाइप का बन गए हैं, और उन पे जो है हमेशा मेंटली प्रेशर रहता है कि घर के जैसे एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी हमने, फिल्म अवतार का दिखाया था, दर्शकों को बताया था, और घर के काम काज उनको करने हो, घर के काम दीजिए, पैसे दीजिए, तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों पे ये बड़ा प्रेशर रहता है। और रही बात उनके मेंटल डिसेबल होने की, तो निश्चित तौर पर जिन्हें जिंदगी भर उन्होंने पाला पोसा, अगर वो दगा दे जाए तो मानसिक स्थिति निश्चित तौर पर किसी भी बुजुर्ग की, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आयुष, मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिक काउज है कि मेंटल जो माइंड का पावर है ये धीरे धीरे कम होता है, और ऐसे में ये शॉक जो है वो उस शॉक से निश्चित रूप से वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, और वाकई में जिंदगी के इस पड़ाव में जिस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों की हो, जिस वक्त
सहारे की आवश्यकता हो, उस वक्त ही अगर आपको अपनों से दूर कर दिया जाए, अपने घर से दूर कर दिया जाए, तो वाकई में जो एक मेंटल, हम ये कह सकते हैं कि जो बिगड़ने की जो स्थिति होती है या फिर जो मेंटल डिसेबल की जो स्थिति होती है वो हो जाना एकदम लाजमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।